जय हिंद। मिशन नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, ये कब बना, क्यों बना, इसका क्या उद्देश्य है और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं और उन विभिन्न अंगों का क्या कार्य है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करते ही प्रारंभ हो गया था, जो कि 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जितने भी लोग देश भाग लिए थे और जो नहीं भी लिए थे, लगभग सभी देशों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी, वो खराब हो गई थी। आपसी रिलेशंस खराब हो गए थे। आपस के जो व्यापार करने के जो रिलेशंस थे उसमें कमी आ गई थी। इसको देखते हुए उस समय के अमेरिका का 28वें राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, जिनका कार्यकाल 1913 से 1921 तक रहा था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ग्रुप, ऐसा संगठन, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो विश्व भर के सभी देशों पे अपना कंट्रोल रखे और भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध ना होने दे। इसको देखते हुए वुड्रो विल्सन ने 10 जनवरी 1920 को एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया लीग ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र संघ। इसका उद्देश्य था कि भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं होने देगा। इसका मुख्यालय था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जेनेवा पड़ता है। लीग ऑफ नेशन के होते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध का होना, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करते ही प्रारंभ हो गया था, जो कि 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक चला था। इसमें कुल 61 देशों ने भाग लिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ये देखा गया कि जितने भी देश विश्व भर के इसमें भाग लिए थे, जो भी नहीं भी लिए थे, उनकी स्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ, पूरे देश भर में आपसी रिलेशंस, व्यापार के रिलेशन सब खराब हो गए थे। इसको ऑब्जर्व करते हुए जो अमेरिका के उसमें 32वें राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिनका कार्यकाल 1933 से 1943 तक रहा, जो यूएसए के 4 बार के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने सोचा कि क्यों न लीग ऑफ नेशन को मॉडिफाई करते हुए एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो अपने उद्देश्य में कामयाब हो सके और भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध को नहीं होने दे। इसको लेकर लीग ऑफ नेशन को चेंज करते हुए उन्होंने इसका नाम दिया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इसके कुल 51 सदस्य थे और भारत जो है प्रारंभ से ही यूएनओ का सदस्य रहा है। 51 सदस्य जो उसमें के थे उसमें पोलैंड था, लेकिन वर्तमान में जो है यूएनओ को कुल 193 सदस्य हैं। 193वां सदस्य जो बना था वो दक्षिणी सूडान 11 जुलाई 2011 को बना था और जो यूएनओ के ये है मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है। अभी तक ये यूनाइटेड नेशन अपने उद्देश्य में कामयाब रहा है। अभी तक तो तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने दिया है। अब भविष्य में क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं कि यूएनओ की भाषाएं क्या है, कौन कौन सी भाषा उसमें प्रयोग की जाती है। तो यूएनओ का कुल 6 भाषा है। 6 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है: अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी। प्रारंभ में इसके यूएनओ को 4 ही भाषाएं थी: अंग्रेजी, रूसी, चीनी और फ्रेंच। 1973 में अरबी और स्पेनिश को उस ग्रुप में शामिल किया गया। और जो यूएनओ की कार्यकारी भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो अंग्रेजी और फ्रेंच में है। जितने भी ऑफिशियल कार्यकारी होते हैं वो सब अंग्रेजी और फ्रेंच में होते हैं। यूएनओ का जो लोगो है, उनको झंडा कहिए, वो इस प्रकार से बना हुआ है कि 2 जैतून के पत्तियों के बीच फिर ये पूरा ब्रह्मांड का इसको दिखाया गया है। और ये जो जैतून के पत्तियों रखने का मकसद ही था कि जो जैतून होते हैं वो शांति के प्रतीक होते हैं। और इसका यूएनओ का ये उद्देश्य है कि पूरे विश्व भर में शांति को बनाए रखना, तृतीय विश्व युद्ध को नहीं होने देना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यूएनओ के कितने अंग हैं और उनका क्या क्या कार्य है। यूनाइटेड नेशन के कुल 6 अंग हैं, जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इसका पहला है महासभा। पहला अंग है यूनाइटेड नेशन का महासभा। महासभा में कुल 193 देश सदस्य हैं। जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य होते हैं वो कुल इसमें सदस्य होते हैं। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। इसको जो महासभा का है, प्रत्येक वर्ष सितंबर मध्य से लेकर दिसंबर मध्य तक इसका बैठक न्यूयॉर्क में आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी देशों के
सदस्य इसमें भाग लेते हैं बैठक में। और जो अध्यक्ष का कार्यकाल है महासभा के, उसके कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। भारत की विजय लक्ष्मी पंडित महासभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये था महासभा। अब दूसरा है न्यास परिषद। न्यास परिषद के क्या कार्य है कि जो यूएनओ का पूरे देश में, पूरे विश्व भर में जितना खर्च होता है उसको जुटाने का कार्य ये न्यास परिषद का है। साथ ही जो पूरे विश्व भर में जो अविकसित देश हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, उसकी सहायता करना ये न्यास परिषद का कार्य है। तीसरा हम लोग देखेंगे सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल। इसे सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। कुल देशों की संख्या इसमें सुरक्षा परिषद में 15 है, जो 5 अस्थायी होते हैं और 10 या अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी देश हैं इसमें से वो है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। और इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है, जो वीटो पावर का लोग प्रयोग करते हैं समय समय पर। अस्थायी देश का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों का होता है। वो बारी बारी से चुने जाते हैं। ये चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो मुख्यालय है वो हेग है, हेग जो नीदरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी कुल 15 न्यायाधीश बैठते हैं, जो 5 अस्थायी न्यायाधीश होते हैं और 10 जो अस्थायी न्यायाधीश होते हैं। वो कुल 193 देशों में से चुने जाते हैं। इन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। वर्तमान में जो भारत के दलबीर सिंह भंडारी, वो अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन न्यायालय का ये ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है। 6 अंग में से 4 देख चुके हैं। 5वां हम लोग देखेंगे सचिवालय। कोई भी कार्य का जो देख रेख होता है वो सचिवालय के अंतर्गत होता है, यानी कि यूएनओ के जितना भी जो भी कार्य होते हैं वो सचिवालय के अंतर्गत अथवा इनके देख रेख में होते हैं। सचिवालय के जो अध्यक्ष होते हैं जिनको महासचिव कहा जाता है, इन्हीं के अंतर्गत ये सचिवालय काम करता है। महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो 5 वर्षों के लिए होता है और जो नियुक्ति करते हैं वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है, ये सचिवालय के अध्यक्ष का। और जो प्रथम महासचिव थे वो ट्रिग विली थे और जो 8वें महासचिव बान की मून जो कि दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। और अभी जो वर्तमान में है तो 9वें जो है महासचिव वो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये था 5वां अंग ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब अंतिम हम लोग देखते हैं जो यूनाइटेड नेशन का अंग है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल देशों की संख्या जो 54 होती है, उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है और प्रत्येक वर्ष 54 में से 1/3 सदस्य, कहने का मतलब 18 देश बदलते रहते हैं। इसका जो बैठक होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का, वर्ष में 2 बार होता है। एक अप्रैल के महीने में जो कि न्यूयॉर्क में होता है और एक जुलाई के महीने में जो कि जेनेवा में होता है। जैसे जुलाई जैसे जेनेवा, ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का बैठक 2 बार होता है।